हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वैस्कुलर बंडल्स के बारे में, जिसे हम संवहन पूल कहते हैं। तो साधारण तौर पर अगर हम जाने तो जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से हम संवहन पूल कहते हैं, क्योंकि दोनों ही संवहन का काम करते हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी। इसके पहले आपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम की संरचना के बारे में पढ़ा था कि जाइलम में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं और फ्लोएम में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम व्यवस्था के आधार पर जब ये वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं तो कितने टाइप के हो सकते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा है कि दीज आर डिस्टिंक्ट पैचेज ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज व्हिच आर सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर बाय नॉन वैस्कुलर एरियाज। मीन्स जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये नॉन वैस्कुलर एरिया के द्वारा सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेडियल, जिसे आर्य कहते हैं, और दूसरा होता है कंजॉइंट। कंजॉइंट का मतलब होता है यहाँ पर संयुक्त, कि जुड़े हुए होते हैं। तो रेडियल और कंजॉइंट। तो रेडियल में क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम आकर सेपरेटली ऑन डिफरेंट रेडियाई, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम ये अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक रफली डायग्राम के माध्यम से आप देखें अगर, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक सर्किल अगर बन जाता है, ये देखिए एक सर्किल यहाँ पर बन गया है, ठीक है। ये सर्किल डिलीट हो रहा है, चलिए फिर से खींचते हैं। ये एक सर्किल बन गया। अब इसमें हमें करना क्या है कि जैसे ये जाइलम हो गया तो ये फ्लोएम का पार्ट हो गया, फिर यहाँ पर ये जाइलम हो गया, फिर ये फ्लोएम का पार्ट हो गया, फिर इसके बाद जाइलम हो गया, फिर यहाँ पर फ्लोएम हो गया। तो यहाँ पर देखिए जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि जाइलम अलग है त्रिज्या पर है, फ्लोएम अलग त्रिज्या पर है, फिर जाइलम अलग है, फिर फ्लोएम अलग है, इसके बाद फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। मीन्स यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम कहीं पर भी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडियल या आर्य व्यवस्था। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो रूट्स में, जड़ों में हमें इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रेडियल वैस्कुलर बंडल्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये जड़ों में देखने को मिलता है। चाहे मोनोकाट रूट हो या डाइकाट रूट हो, इससे मतलब नहीं होता है। जितने भी रूट्स होंगी उनमें जो हमें वैस्कुलर बंडल्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, तो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स रूट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है कंजॉइंट। कंजॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम ये एक साथ मौजूद होते हैं एक ही त्रिज्या पर। तो जब एक ही त्रिज्या पर मौजूद होंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है स्टेम में। अब यहाँ पर कंजॉइंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे पहला है कोलेट्रल, दूसरा है बाइकोलेट्रल, और तीसरा है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक जिसे हिंदी में संकेंद्री कहा जाता है। बाइकोलेट्रल जिसे हम लोग उभय फ्लोएमी कहते हैं, यहाँ पर दोनों साइड में फ्लोएम पाया जाता है। और कोलेट्रल जिसे हम लोग बाइफ्लोएमी कहते हैं, बाहर की साइड में फ्लोएम होता है। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स जो दूसरा वाला अभी आपने पढ़ा वो तीन टाइप का होता है, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल और कंसेंट्रिक। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं। तो कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटर साइड में फ्लोएम होगा और इनर साइड में जाइलम होगा। तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम कहते हैं कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक फिगर हो गया, ये मान लीजिए पिथ है सेंटर में। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे अरेंज होता है इस प्रकार से, यहाँ से ये अंदर की तरफ जाइलम हो गया और बाहर की तरफ यहाँ पर फ्लोएम हो गया,
फिर ऐसे आप दूसरा भी बना दीजिए यहाँ पर, तो अंदर की तरफ जाइलम हो गया और बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया। फिर तीसरा वैस्कुलर बंडल्स भी बना सकते हैं, अंदर की तरफ जाइलम हो गया और बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया। तो यहाँ पर देखिए कंजॉइंट बंडल्स में क्या है कि फ्लोएम ऑन द आउटसाइड, फ्लोएम कहाँ पर पाया जा रहा है, बाहर पाया जा रहा है, और जाइलम कहाँ पर है, इनर साइड, ये अंदर की तरफ है। तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स को हम क्या कहते हैं, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अब ये कोलेटरल वैस्कुलर बंडल दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। तो कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, देखिए जब यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर एक रिंग होती है कैम्बियम, अगर कैम्बियम मौजूद होगा तो इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल ओपन टाइप का कहलाता है। और अगर कैम्बियम एब्सेंट है, केवल जाइलम और फ्लोएम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को क्लोज कहते हैं। तो यहाँ पर सारा मामला कैम्बियम का है, ओपन और क्लोज में सारा मामला कैम्बियम का है कि ओपन टाइप में बीच में कैम्बियम मौजूद होगा और क्लोज टाइप में बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। तो आगे इसके एग्जाम्पल और डिफिनीशन सब लिखे गए हैं, अभी आप समझ जाएंगे। आगे इनका फिगर भी हमने बना कर रखा है। अब देखिए ओपन में क्या है, अभी हमने बताया कि वैस्कुलर बंडल्स हैविंग स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम, कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद होगा तो उसे ओपन टाइप कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, डाइकाट स्टेम में, जो द्विबीजपत्री तने होते हैं उनमें हमें ओपन टाइप का कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलता है। और जो क्लोज टाइप होता है यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होता है, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि क्लोज टाइप में कैम्बियम नहीं पाया जाता है और ये हमें देखने को मिलता है मोनोकाट स्टेम में। चूँकि कैम्बियम से ही नए जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है तो इसीलिए यहाँ पर डाइकाट स्टेम में नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जबकि मोनोकाट में चूँकि कैम्बियम होता नहीं है इसलिए यहाँ पर नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। कुछ पौधों में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इसके बाद दूसरा है बाइकोलेटरल। तो बाइकोलेटरल में क्या है कि इसमें क्या है कि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स हैविंग फ्लोएम बोथ ऑन द आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम, मीन्स इसमें जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद होगा। वहाँ क्या था कि जाइलम अंदर था, फ्लोएम बाहर की तरफ, मतलब एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम। यहाँ पर क्या है, बीच में जाइलम हो जाएगा और दोनों साइड में फ्लोएम पाया जाएगा। तो ये कंडीशन मुख्य तौर पर देखने को मिलती है कुकुरबिटेसी फैमिली में, लेकिन कभी कभी सोलेनेसी फैमिली के कुछ पौधों में भी बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिल जाते हैं। आगे भी ये भी आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो बाइकोलेटरल का मतलब समझ लीजिए, बाई का मतलब दो हो गया, तो यहाँ पर जो फ्लोएम की संख्या होगी वो कितनी होगी, दो होती है। तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली का मेन लक्षण है। जिस समय आप ध्यान दीजिए कुकुरबिटेसी फैमिली आपको पढ़ाया गया है तो उसके लाक्षणिक गुणों में भी ये पढ़ाया गया है कि बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल का पाया जाना इस फैमिली का एक विशेष लक्षण है। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद तीसरा है कंसेंट्रिक बंडल। कंसेंट्रिक बंडल में क्या है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों में से कोई एक सेंटर में होगा और दूसरा उसे चारों तरफ से घेरे रहता है। तो इस आधार पर ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एम्फीवेसल और दूसरा होता है एम्फीक्राइबल। तो एम्फीवेसल को लेप्टोसेंट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि फ्लोएम केंद्र में होगा और जाइलम उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। तो ये देखने को मिलता है ड्रेसिना और यक्का में, जो कि मोनोकाट प्लांट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स क्या होता है। तो इसमें क्या है कि फ्लोएम बीच में होगा और जाइलम उसे चारों तरफ से घेरे रहता है। कहाँ पाया जाता है, तो ड्रेसिना और यक्का जैसे मोनोकाट प्लांट में, जिनमें कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है एम्फीक्राइब्रल। तो एम्फीक्राइब्रल कहाँ देखने को मिलता है,
तो एम्फीक्राइबल को हाइड्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। तो हाइड्रोसेंट्रिक में क्या है कि जाइलम कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम। वहाँ पर क्या था कि फ्लोएम घिरा होता था जाइलम से, यहाँ पर क्या है कि जाइलम घिरा होता है फ्लोएम से, और ये देखने को मिलता है फर्न के राइजोम में। तो इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स किस में देखने को मिलते हैं। तो फर्न के राइजोम में हमें देखने को मिलता है एम्फीक्राइबल या हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ पर दोनों नाम ध्यान रखिएगा, एम्फीक्राइबल को दूसरे नाम से हाइड्रोसेंट्रिक, क्योंकि नाम कन्फ्यूजन होता है कि एम्फी वेसल और एम्फीक्राइबल में कौन सा हाइड्रोसेंट्रिक है और कौन सा लेप्टोसेंट्रिक है, इसलिए नाम विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसका एक हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है समझाने के लिए कि वेस्कुलर बंडल्स दो टाइप के होते हैं, एक रेडियल होता है और दूसरा कंजॉइंट होता है। तो रेडियल पाया जाता है रूट में और कंजॉइंट पाया जाता है स्टेम में। यहाँ पर रेडियल क्या होता है, देखिए एक जाइलम है, इसके बाद फिर एक फ्लोएम मौजूद है, फिर एक जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर एक जाइलम है, फिर एक फ्लोएम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था एकांतर होती है, मीन्स जाइलम और फ्लोएम कहीं पर भी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं। जैसे जाइलम इस त्रिज्या पर है तो फ्लोएम इस त्रिज्या पर है, फिर जाइलम इस त्रिज्या पर है तो फ्लोएम इस त्रिज्या पर है। तो अलग अलग रेडियस पर व्यवस्थित होते हैं रूट में वेस्कुलर बंडल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट में किस प्रकार का वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलता है, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंजॉइंट की। तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आपको बताया गया कि 3 टाइप के होते हैं, कोलेटरल, बाई कोलेटरल और कंसेंट्रिक। तो कोलेटरल में क्या है कि जाइलम अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, लेकिन ये कोलेटरल भी 2 टाइप का होगा। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम रिंग मौजूद है तब तो ओपन टाइप का होगा, और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग यहाँ पर देख रहे हैं एब्सेंट है तो ये क्लोज टाइप का होता है। तो ओपन टाइप का पाया जाता है डाइकाट स्टेम में, और इसी कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। क्लोज टाइप में कैम्बियम एब्सेंट होता है, ये पाया जाता है मोनोकाट स्टेम में, इसलिए मोनोकाट स्टेम में नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो ये कोलेटरल आपको समझ में आ गया होगा कि 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। ओपन में कैम्बियम मौजूद है, क्लोज में कैम्बियम एब्सेंट है। बाकी एग्जाम्पल भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बाई कोलेटरल में क्या है कि यहाँ पर देखिए बीच में ये जाइलम है, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है, इधर भी फ्लोएम है, इधर भी फ्लोएम है। तो जाइलम के दोनों तरफ अगर फ्लोएम है तो जाहिर सी बात है दोनों साइड में कैम्बियम भी होगा। तो यहाँ भी एक कैम्बियम देखने को मिलेगा, यहाँ भी एक कैम्बियम देखने को मिलेगा। तो इसी को बाई कोलेटरल कहते हैं, मीन्स 2 फ्लोएम होगा, जाइलम एक ही होगा बीच में और फ्लोएम यहाँ पर दोनों साइड में होता है। तो इसी को बाई कोलेटरल कहते हैं। और ये कुकुरबिटेसी फैमिली का एक स्पेशल कैरेक्टर है, अभी आपको पीछे भी बताया गया है और फैमिली पढ़ाते वक्त भी बताया गया है। कभी कभी कुछ पौधों में एपोसाइनेसी और सोलेनेसी में भी बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप विकल्प के आधार पर सही करेंगे। पहली वरीयता आप कुकुरबिटेसी को देंगे, अगर विकल्प में एपोसाइनेसी और सोलेनेसी करके भी दिया है तो उपरोक्त सभी में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक में हमने अभी बताया कि कोई एक सेंटर में होता है, इस आधार पर ये 2 होते हैं, एक एम्फी वेसल और एम्फीक्राइबल। तो एम्फी वेसल में क्या है, यहाँ पर देखिए फ्लोएम बीच में है और जाइलम इसको चारों तरफ से घेरी हुई है, तो ये एम्फी वेसल हो जाता है ड्रेसिना और यक्का में। एम्फीक्राइबल में क्या है, यहाँ पर देखिए आपकी बार जाइलम बीच में है और फ्लोएम इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, तो ये हमें देखने को मिलता है फर्न के राइजोम में। तो इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट के माध्यम से एग्जाम्पल सहित आप वेस्कुलर बंडल्स के टाइप याद कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, खास करके ये पूछता है बाई कोलेटरल किस में देखने को मिलता है, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एम्फी वेसल, एम्फीक्राइबल मीन्स टाइप आप और एग्जाम्पल सबके आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है प्राइम बायोलॉजी क्लासेज, प्ले स्टोर पर आप जाएं, वहां से ऐप डाउनलोड करें प्राइम बायोलॉजी क्लासेज और साइन अप करके आप ऐप में पहुंचकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निरंतर वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहेंगी। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ लीफ। तो तब तक के लिए नमस्कार।
आज के लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।